10:30 बजे तक समय है। जी, थैंक यू सो मच विजय भैया। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त शेड्यूल है मेरा, बिजी बिजी शेड्यूल है बहुत ही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है, मैं एक बेवड़ा हूँ। ईश्वर की हाय असीम अनंत कृपा भाई। है। हाय हाय अनंता भाई। हाय, हेलो फ्रेंड, वन डे एट ए टाइम। सभी भाइयों को नमस्कार। केवल ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। अब भाइयों का साथ, सहयोग, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ, 12 कदमों के माध्यम से दोस्तों आज इस वक्त शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ना मेरा आज मेरे यहाँ पे भी मीटिंग होती है, जो मैं रियाब चलाता हूँ वहाँ पे। 6 मेंबर्स आए थे, उसके बाद में एक पेशेंट आया है जिसको कंटिन्यू कलवंजन आ रहे हैं। उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, उसकी गोलियां भी लाई थी। अभी मैं अंदर ही था, इसके लिए मैं घर से, मुझे मतलब घर में खाना खाते खाते मैं गाड़ी लेके यहाँ तक पहुंच गया कि मुझे सेंटर से फोन आया कि भैया इसको फिर से ऐसा ऐसा हो गया, तो उसको दौरे पड़ रहे हैं विड्राल के। तो वो अभी बस जस्ट जैसे अभी ये शेयरिंग शुरू थी ना, तो वो शेयरिंग सुनते सुनते मैं अंदर गया। एक रोटी फटाक से खा के गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंचा, इतने फास्ट आया कि मतलब मेरे को कुछ सूझा नहीं कि एक तो मैंने शेयरिंग के लिए हाँ बोला था सर, उससे पहले भी मैंने हाँ बोला था लेकिन नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं देखो कि ईश्वर मेरी आज परीक्षा ले रहा है। और मुझे समझ आ रहा है कि यार इस मतलब सोब्राइटी को जो मुझे मिली है उसकी भगवान की कृपा से इसको किस तरह से मुझे बरकरार रखना होगा, हर हालात में मुझे किस तरह से स्टेबल रहना होगा। घर में गया तो वहां पे भी मतलब आज क्या बोलते हैं, रामनवमी का ये है, त्योहार है आज। हर जगह ट्रैफिक लगा है, हर जगह बैंड है, घर के पास भी बैंड था। मैं बोला कि घर में जाके शेयरिंग कर लूंगा आराम से कंफर्टेबल होके, लेकिन वहां पे भी नहीं जमा। फिर वहां से वापस इधर आया सेंटर में। अभी देखो कि अभी है 4-5 लोग मेरे स्टॉक में है, लेकिन जो मेडिसिन का है वो सब मैं देखता हूँ। तो आते आते डॉक्टर से बात होगी, उन्होंने बोली कि वही दवाई कंटिन्यू करो, कुछ नहीं होता। मतलब उसके दिमाग में उसने बिठा लिया कि अगर मैं मुझे शराब नहीं मिली तो मुझे इस तरह का कन्वर्जन आएगा या फिर जो भी है। वो बंदा पिछले साल भर से मेरे टच में था, उसको मैंने मीटिंग्स भी ले गया था, लेकिन मीटिंग्स में भी वो जाकर भी वो सोबर नहीं हो पा रहा था। इसके पहले वो दूसरे सेंटर में 2 महीने के लिए गया था, 2 बार, एक एक महीना। और उसकी माँ ने मुझे फोन किया तो उसको मैं यहाँ पे लेके आया। वो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए अभी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, ये सारी चीजें आज जो मैं कर पा रहा हूँ ना, ये करने की मेरी औकात तो बिल्कुल नहीं थी। आज जिस तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज मेरे पास में 39 पेशेंट है। उन सबको हैंडल करना इतना मेरे लिए आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक न्यू कमर हूँ। और मुझे ये सारी दिक्कतें, मतलब मैं अपना पास उनमें देख रहा हूँ कि यार मैं भी ऐसा ही था। लेकिन सही मायने में जब मैं अपनी इन्वेंट्री, जब मैंने चौथे कदम में ली थी, तब मुझे समझ आ गया कि यार अभी तक मैं क्या कर रहा था। और ये बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है आज मेरे लिए कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, इट डजेंट मैटर। लोग सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, मैं उनकी बातों को, किसी की बातों को ज्यादा दिल पे लेता नहीं हूँ। मेरी पूरी डिपेंडेंसी आज उस भगवान पे है, जिन्होंने मुझे जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मीटिंग्स में भी जाता हूँ, कहीं पर कोई प्रोग्राम रहा वहां पर भी जाने की कोशिश करता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम आज मेरे साथ है, 12 कदमों का प्रोग्राम आज मेरे साथ में है। लेकिन जिसके जो रिकवरी में आने से पहले अनंता कैसा था, बिहाइंड द मास्क वाला, जो पर्दे के पीछे का जो मैं एक्टर था, तो बोलते ना मुखौटे के पीछे का मैं क्या हूँ, ये मेरा मुझे मालूम है दोस्तों। क्योंकि पर्दे के पीछे मैं जो भी कुछ मेरी भूमिका रहती है, मैं किस तरह से उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, और फेस टू फेस आके मैं क्या गुल खिलाता हूँ, ये सारी चीजें आज दोस्तों धीरे धीरे 6 साल में समझ आ रही है। कोई बहुत बड़ी मेरी रिकवरी का जर्नी नहीं है। 6 साल में जो कुछ मैं सीख पाया हूँ मेरे स्पॉन्सर के मार्गदर्शन में, और भगवान की कृपा से आप भाइयों के साथ, जैसे विजय भैया है, बाकी बहुत सारे मेंबर्स इस मीटिंग में जुड़े हैं जो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, संदीप भैया है। तो कहने का मतलब और देखो कि कितना बड़ा
मेरा परिवार वापस आया है। जिस क्षेत्र में था मैं, मेरा मेडिकल स्टोर, आज भांजे के साथ में वो भी शुरू है। भांजा दिखता है उसको। और भगवान ने और एक मुझे सेवा करने का मौका दिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी मैं सेवा में ही था पिछले 5 साल में। मेरी आवाज क्या आपको? मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही अभी है आप? या आवाज आ रही है? अभी आ रहे अभी ओके आ ओके रहे। अभी आ रही है ओके आवाज। ओके ओके। तो ये कंटिन्यू करता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सिटी से काफी बाहर हूँ। तो दोस्तों, जो भी मैंने अभी कहा उस तरह से जो मेरे हालात थे ना, वो हालात को सुधारने की कोशिश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। कि जैसे भी आज मैं 45 साल का हूँ, तो मुझे आज लगता है कि यार मैं लाइफ में अभी कम बैक करना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? ऊपर से दोनों पैर मेरे जाके हैं। दोनों पैर के मेरे ऑपरेशन बोल के डॉक्टर ने 4 साल हो गए। और इतने सारे दुख दर्द झेलने के बाद में मेरे जैसा इगोस्टिक पर्सनालिटी का बेवड़ा जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आता है, तब भी वो सुधरता नहीं है, बल्कि से वो सिर्फ शराब से दूर होता है। कि बचपन में जो मुझे जो आदतें लगी थी ना, वही आदतें कहीं तो भी, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आई एम बोर्न अल्कोहलिक। मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। मेरा जन्म जिस पल हुआ हो, तो उस जिस तरह के मैं विचार लेके, जिस तरह के मैं गुण लेके पैदा हुआ था, आज कहीं तो भी समझ आता है इतने सालों के बाद में कि यार मुझे तो इस मीटिंग पे भी भरोसा नहीं था। मेरा कैसा है मीटिंग में जाना, इसको उसको हेलो हाय बोलना, लेकिन उसके मन में जो मेरे दिमाग में जो मैंने फिट करके रखा ना, बस वो तो हमेशा के लिए वैसे के वैसे रहता था। अभी जब मैं देखो घर गया ना, अभी का लेटेस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब मुझे मालूम था कि मुझे शेयरिंग करनी है, लेकिन उसको मीटिंग खत्म होने के बाद में कन्वर्जन है 8:45 बजे। उसको फिर मैंने हमने सब ये करके, फिर मैं बोला मेरा टिफिन लिया, मैं घर जाके खाना खाता हूँ। फिर यहाँ से गया तो पूरी ट्रैफिक जाम, फिर वहां से गाड़ी निकाल के दूसरे रास्ते से कैसे तो भी घर पहुंचा। मैं अभी खाना खाने बैठ ही गया। फिर से अब मीटिंग से आवाज आ रही थी कि अनंता, मतलब शेयरिंग करोगे क्या अभी, मतलब तो फिर मैंने बोला था कि और एक शेयरिंग ले लो। उसके बाद में मुझे आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे फोन कॉल आ गया था सेंटर से कि इसको फिर से कन्वर्जन आ गया। फिर मैं गाड़ी लेके निकला तो फिर यहाँ पे आ गया। तो देखो कि भगवान आज मेरे लिए वो सब कर रहे हैं जो मैं अपने लिए कभी कर नहीं पाया, ना कभी कर पाऊंगा। जो हमारा जो 12 प्रॉमिस में से हमको एक प्रॉमिस बताता है, यार बियॉन्ड द मास्क का अनंता कुछ और ही है। क्योंकि इस अनंता ने ना इतने सारे दुख दर्द लोगों को दिए, घर वालों को दिए हैं, दोस्तों को दिए है ना। तो आज जो भी बातें मैं करता हूँ, जो भी समझता हूँ ना, ये मतलब ये इट्स अ मिरेकल, क्योंकि ये मेरे समझ से परे है ये सारी बातें। क्योंकि मैं बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ और मैं रहता कुछ हूँ। ये मेरा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले भी और आने के बाद में भी 2-3 साल तक मेरे साथ में मैंने यही किया है। मतलब क्योंकि मुझे किसी की अच्छाई, किसी का जो कोई आगे बढ़ रहा होगा तो उसका मुझे अच्छा नहीं लगता था, कि मुझे उससे जेलसी होती थी कि साला मैं तो इतने साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे पे भगवान भी कृपा क्यों नहीं हो रही, और मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और फिर उसी बात को लेकर किसी 4 मेंबरों के साथ में बैठना, उसकी गॉसिपिंग करना। ये रियल कंडीशन बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये इट्स अ रियल फैक्ट। और काफी समय के बाद में मुझे समझ आएगी, मुझे सद्बुद्धि मिली, क्योंकि मैंने जब तक कि मैंने कदम लिए नहीं, मैंने अपने अंदर कभी झांक के देखा नहीं। मेरा नेचर ऐसा था, मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि ऑलवेज ब्लेमिंग।
मुझे लोगों के ऊपर उंगली उठाना बहुत अच्छा लगता था, और खुद को सेल्फ डिफेंस करना, क्योंकि यही आदतें कहीं तो भी लेकर मैं इस जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो ग्रुप में भी ऐसे हुआ था मेरे साथ में। क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हिसाब से ग्रुप चलना चाहिए, बिकॉज आई एम चेयरमैन। मुझे जो कुर्सी दी है ना, उस कुर्सी का मैं एक ओनर हूँ। इस मीटिंग को मैं खुद चला सकता हूँ। और जब मुझे ताने पड़ते थे, सीनियर मेंबर्स मुझे बोलते थे कि अनंता ये सब ठीक नहीं है, अपने हिसाब से मत चल, यहाँ पे ग्रुप कॉन्शियस होता है, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर होता है इस मीटिंग में। तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं चुभ जाती थी, और मैं बोलता था कि यार ये उसने तो क्या क्या इतने साल सोबर रह के, ना इसने कभी कदम किए हैं, ना इसने कभी किसी को 12 स्टेपिंग किया है, तो ये फिर मुझे क्यों बता रहा है। उसके सामने तो उसके हाथ मिला के उसके उसके पैर पड़ता था, मैं उससे मतलब हंसी मजाक से बातें करता था, लेकिन वो चले जाने के बाद 4 लोगों को बोलता था, देख क्या इंसान है साला, इतने साल से सोबरिटी है, एक उसको बिग बुक का एक चैप्टर भी नहीं पता, ना उसको लिविंग सोबर का चैप्टर पता है, ना उसको 12/12 पता है, और खुद को मेंबर बोल रहा हूँ जैसे कि मैं ही बिल डब्ल्यू हूँ, मैं भी डॉक्टर बाबू। ये जो मेरा रुतबा था, हाँ दोस्तों, ये कहीं तो भी मुझे बाद में समझ आ गया, जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बिग बुक पढ़ाया लाइन टू लाइन, और मुझे समझ मतलब बहुत सारी बातें आज भी उनसे मेरी बातचीत होती है ना। आज भी मैं कभी कभी रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट होता हूँ, क्योंकि वर्कलोड इतना आ गया है कि मतलब अभी मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि मत दे भगवान मुझे इतना, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। फिर भी आज शाम को एक पेशेंट आ गया, मतलब कि देखो यार कि मैं लोग तरसते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, मैं भगवान को बोलता हूँ कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी औकात, मेरी कैपेसिटी क्या है मुझे पता है। आज जो भी मैंने शुरुआत की है भगवान की दया से, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस सुंदर संगठना के माध्यम से, आप भाइयों की सहयोग के माध्यम से बहुत सारा मुझे प्यार मिल रहा है, बहुत सारे आशीर्वाद मिल रहे हैं। पैसा मैंने इसमें बीच में घसीटा ही नहीं है, जो भी देता है वही लेता हूँ मैं, मेरी बस में कुछ नहीं, मेरा कुछ ये अमाउंट मैंने फिक्स करके रखा ही नहीं हूँ। क्योंकि आज मुझे समझ आता है कि पैसे से बढ़कर जो है वो है आशीर्वाद, वो है इंसानियत। और तो ये सब बातें मुझे समझने में काफी साल लगे दोस्तों। और आज मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मैं बेवड़ा बना, और मुझे अपने आप पे गर्व है। क्योंकि अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता, अगर मेरी शराब मेरी समस्या नहीं होती, और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शायद मैं इंसान बनने के लायक कभी होता ही नहीं। इसका पूरा सारा क्रेडिट जाता अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, इन कदमों को, मेरे स्पॉन्सर को, और उच्च शक्ति जो हायर पावर जो हमेशा से मेरे साथ थी आज भी है। क्योंकि ये जो नकाबपोश अनंता है ना, इसने कभी मतलब दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं। बहुत सारे मतलब मेरे साथ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कभी मैं रिलेटिव में बैठा हूँ तो उसके उसके बारे में बुराई करना, चुगली करना, किसी की निंदा करना, लेकिन उसके साथ में जब मैं आगे आके बैठता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, तो यही थिंग अभी अभी का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं घर पहुंचा, मेरी वाइफ एकदम शॉक होगी, फोन नाही केला, यायचं होतं घरी, असं झालं तसं झालं। मैं बोला मेरी शेयरिंग है, अभी मुझे घर से बोलना था। देखो बोले ये इतने शोर में कहाँ से वही करूंगी, इधर कूलर चालू, इधर कूलर चालू, इधर बैंड चालू। मैं बोला 2 मिनट बैठो क्या घर पे? बैठो बैठो बोले, पहले तू मेरे को थोड़ा सा खाना लगा दे, मैं फिर निकल जाता हूँ। नहीं तो मैं जगह देखता हूँ और मेरे मुझे शेयरिंग करनी है। अब शेयरिंग करनी है मेरी, मैंने तो बोल के रखा हूँ, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। अब उतने में मेरी वाइफ फिर से बोली, तुम्हाला हेच तुमच्याच्यानं होत नाही ना, पुन्हा शेयरिंग फेरिंगचा कशाला घेता? अब जब तुमसे इतना सारा संभालना ये नहीं हो रहा है ज्यादा, तो फिर इतना क्यों लेते हो, काय के लिए शेयरिंग के लिए? हाँ बोला आपने। मैं बोला देखो शेयरिंग करता हूँ मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे मेरी सोबरिटी में मुझे मदद मिले, ना कि मुझे बोला किसी से कोई पीठ थपथपा आना, ना किसी से कोई मुझे इस पे क्या बोलते हैं ये चाहिए। तो वो थोड़ी सी ये हो गई, तो मैं बोला जो भी है तुम मेरा टिफिन रहने दे बाजू में, घर का जो है मेरे को दे दे पहले। एक रोटी खाया, और उतने में फिर से थोड़ी देर के बाद फोन आया, फिर इधर आया। अब थोड़ी वाइफ भी मतलब अनइजी हो गई थी, उसको थोड़ा सा लगा कि ये इंसान इतना दौड़ धूप कर रहा है, और उसको मैंने ये बोल दिया। अब वो मैं मीटिंग में ज्वाइन था, तो वो उसको पता है कि मीटिंग में ज्वाइन रहने के बाद मुझे वो कॉल नहीं करती, लेकिन सेंटर में भी जो काम था वो अर्जेंट था, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूस कॉल आ रहे थे। अभी वो नॉर्मल हो गया है, तो मैं अभी रोड पे सेंटर के सामने से बात कर रहा हूँ। अभी मेरा नेटवर्क भी चले गया था,
कहने का मतलब है दोस्तों कि जब मैं पूरी ईमानदारी के साथ में भी कोई भी एक्शन करता हूँ ना, तो भगवान मेरे साथ है। क्योंकि ये बात मैंने सीखी अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, इस बिग बुक के माध्यम से। क्योंकि मेरी जो रोज की दिनचर्या थी शराबियत में, कि वो सुबह उठने के बाद मुझे शराब किस तरह से मिलेगी, शराब नहीं मिली तो शायद ही मैं आज का दिन किस तरह से जाएगा मुझे नहीं पता था। जब माँ बाप थे तब भी वैसा ही था, जब बीवी आई तब भी वैसा ही हो गया। मतलब शराब नहीं तो अनंता कुछ नहीं। शराब के बगैर जीने का ख्वाब भी मैं देख नहीं सकता था। लेकिन आज इतने सारे बदलाव इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस के संगठन के माध्यम से मुझे जो प्यार मिला, मुझे जो सहायता मिल रही है, आज जो मानसिक धैर्य मिल रहा है ना दोस्तों। क्योंकि एक नकाब पोष बिहाइंड द मास्क वाला रन था, इतना बेकार इंसान था कि इसकी लस्ट की प्रॉब्लम, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा, बाई बाटली जुगाड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल में फंसा हुआ इंसान था। पर इतने सारे कर्मकांड मेरे लाइफ में मैंने किए हैं ना, कि आज बोलते जाऊंगा तो पूरी रात मेरे लिए कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का इंसान था कि मतलब पूरा हवस से भरा, और पैसे रहो चाहे ना रहो कुछ भी करने को तैयार, उसके लिए मतलब गो टू एनी लेंथ। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में यार मेरा जीवन ही पूरा बदल गया। आज समझ आ रहा है मुझे कि यार मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए, किस तरह की लाइफ में मुझे जीवन जीना है। ये सारी बातें ना उस परमपिता परमेश्वर ने मेरी लाइफ में आज दी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे कोई मतलब सहारा दे, या मुझे तो सेल्फ फील रन राइट ही मेरे जीवन में था। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मेरा घमंड था ना दोस्तों, ये बिल्कुल पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, मैं एक ग्रेटिट्यूड बर्थडे में गया था जहाँ पे मेरी बहन रहती है वो गांव में, जिसने मुझे पहली बार किसी रिश्तेदार ने मुझे रहने के लिए घर में जगह दी थी जब मैं यूजिंग में था। तो मुझे अचानक से याद आया कि उसका घर बन गया है। उसने मुझे इनवाइट किया था लेकिन मैं घर गया नहीं था उसके। तो वहां जाने के बाद देखा कि मेरा जो जमाई है वो 9 से 10 साल तक शराब से दूर थे, कोई मीटिंग नहीं करते थे वो। लेकिन फिर से वो उन्हें चालू कर दिया, और उनका पीना मुझे मालूम था क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बार पी चुका था। तो घर गया तो वो पीके थे, मेरी बहन से उसकी बहस चालू थी। और जाने के बाद फिर मैं गया तो मेरे से अच्छे से बात की उन्होंने। अला का बापू बस कभी अला उठा, अला क्या क्या हो गया, मीटिंग के लिए आया कैसा वैसा पूछा। फिर मेरा भांजा भी आ गया तो उसने मुझे ऐसा एक ही शब्द बोल दिया, मामा बोले तुम्हारा जो सेंटर है ना, बोले सेंटर में पिताजी को लेके जाओ, बोले कुछ काम धाम तो करता नहीं, बोले अभी शराब शुरू कर दी है और हमको बहुत त्रास देता है, बोले। मैं बोला कोई बात नहीं ना, सब कुछ अच्छा है होगा, जो है उसको आगे लेके चलो। फिर वहां जाने के बाद मेरे मन में मतलब एक और विचार आया कि मैं बोला ये तो घर का ही पेशेंट है। क्यों ना इनको अगर हम लोग मैं अगर इनको बता दूं कि या तुम्हें 10 दिन सोसाइटी या 10 दिन के लिए आओ या 15 दिन के लिए आओ, हाँ जो भी चार्ज है नहीं है क्या है। तो मैंने मतलब देखो कि मैं मेरे अंदर से वो जो स्वार्थ है ना, स्वयं केंद्रितता जिसको हम और क्या बोल सकते हैं कि लालच, कि मुझे वहां पे भी मुझे थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया 2 मिनट के लिए। क्यों ना बोला इनको कम पैसे में जाके रख लूं। लेकिन मेरे ये मन में ये नहीं आया कि मेरे मेरे बहन के पति है, वो मेरे जवाई है, हाँ। और इनको अगर मैं कुछ दिन के लिए मेरे साथ में रखता हूँ 8-10 दिन के लिए, क्या लगेंगे उनके लिए? 2 टाइम का खाना, थोड़ी सी कुछ मेडिसिन, और बाकी तो ध्यान योगा प्राणायाम तो खुद ही कर लेंगे। कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में जो विचार चलते हैं वो इट इज नॉट स्टेबल। और तब मैंने भगवान से प्रार्थना की, वहां से निकल के अब एक अपने उनके गेट के सामने में चेयर लगा के बैठ गया। 2 मिनट शांत हुआ, फिर बोला चल रही क्या जवाई, मेरे साथ में गाड़ी है 4 व्हीलर। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी मनावर सा है, सब मेरे मन पे है, मैं कर सकता हूँ, कुछ मेरी चिंता मत कर। तूने शराब छोड़ी है तो अच्छा है, तू अच्छा रहे। तो देखो दोस्तों कि मतलब मेरे विचार कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आज मैं अभी वनी में हूँ तो मेरे विचार दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कहाँ कहाँ तक के मैं सोच लेता हूँ। और यही बात मैं ईश्वर से रोज मांगता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर बस मुझे तू सद्बुद्धि दे। क्योंकि इतनी गंदगी इस अनंता में भरी थी, आज भी बहुत सारी गंदगी है। क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि आज मैंने 12 स्टेपिंग का प्रोग्राम लिया है, स्पॉन्सर है मेरे पास, बिग बुक पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, लेकिन कमियां कहाँ है? एक्शन में। सब कुछ होने के बाद में भी मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि स्टेप लैकिंग इन प्रोग्राम,
कभी कभी मुझे लगता है कि कभी मतलब स्लीप का तो ख्याल अभी तक आया नहीं, क्योंकि 2 साल तक मेरे मन में मैं 2 बार स्लीप होते होते बचा हूँ। इसमें बहुत बड़ा योगदान है आप भाइयों का कि आप लोगों ने मुझे बचाया, या उस ईश्वर की कृपा है। नहीं तो यार पता नहीं अनंता जीवित होता नहीं होता, आई डोंट नो। लेकिन आज कहीं तो भी वो बात समझ में आती है कि यार इतने सारे जो मेरे सामने भगवान ने दरवाजे खोल के रखे थे ना, एक दरवाजा था मीटिंग का, एक दरवाजा था शराब पीने का, एक दरवाजा मतलब अच्छी जिंदगी जीने का, मतलब अच्छा काम करो, रोजी रोटी कमाओ, कुछ करो। लेकिन मुझे मेरे पास चॉइसेस बहुत सारी रहने के बाद भी मैं कंफ्यूज रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि यार मुझे क्या करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है ना, मेरी एक्सट्रीम लेवल की पर्सनैलिटी है। कोई भी चीज मुझे पसंद आ गई तो उसका पीछा छोड़ता नहीं हूँ जब तक कि मुझे मिलती नहीं। चाहे वो लड़की हो, चाहे मुझे मेरा कोई कुछ काम हो, या कोई मेरा ये रहो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। अभी वो सब थॉट्स पे कंट्रोल बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहा हूँ अभी। क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं अभी मराठी में हम जो मूड स्वभाव है ना, उसको चेंज करना मेरे लिए बहुत एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि मेरा जो रियल कैरेक्टर है ना, मेरा जो बिहेवियर जिस तरह से मैं करता हूँ और दिखाता कुछ हो, तो ये सब बातें ना मुझे आज कहीं तो भी धीरे धीरे समझ आ रही है कि यार अनंता तू जो करता है बोलता है, आज मैं कमिटमेंट के साथ बोलता हूँ दोस्तों। आज मेरे पास जो भी पेशेंट आता है ना, उसकी मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूँ। क्योंकि मैंने मेरा बचपन में मेरे से जो गलतियां हुई थी, उसके बाद मैं यूजिंग में आया, और उसके बाद में मैं एकदम ही बेवड़ा बन गया, क्रोनिक अल्कोहलिक हो गया। तो वो सारी चीजें जो मेरे साथ होती रहती थी, उसकी जो परछाई है मुझे इन पेशेंट में दिखती है। आज जो भी मैंने शुरू किया है, मुझे ए मेंबर का भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है मुझे यहाँ पे, और कई लोगों ने मेरे पास मुझे पेशेंस भी दिए खूब बहुत सारे। और मैं किसी को भी कोई जोर जबरदस्ती रखता नहीं हूँ, जिनकी जितनी इच्छा है और उनको इसी हिसाब से रखता हूँ। और उनको मैं जो भी है पूरा ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि उसको एडमिट करते वक्त बोलता हूँ कि भाई ठीक है 2 दिन 4 दिन विड्रॉल तक ठीक है, लेकिन बाद में फिर उसके दिन को एक्सटेंड करना, महीने बढ़ाना, पैसे के लिए ये सब करना, ये बोलने की मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है दोस्तों? कि ये सारा चीजें जो आज मैं देखता हूँ कि जिस रियाब में मैंने काम किया है, उस रियाब का भी मेरे साथ में वो मेरे सामने वो सब सारी चीजें होती थी। और शायद इसीलिए मैंने अपना रियाब खोलने की मैंने डिसीजन लिया था, जबकि मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, मेरे अपोज में थे कि रियाब मत खोल, मेडिकल स्टोर खोल। लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि 10 लाख 12 लाख का उसमें ये हो जा रहा था। और यहाँ पे भी जो मैंने खर्चा लगाया इस वक्त, मतलब मेरे पास में भी 1 रुपया नहीं था जेब में। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि बिना पैसे की इतना सारा कैसे होगा। बोलते हैं ना, जब शिद्दत से कोई चीज करने के लिए अगर मैं कोशिश करता तो वो कायनात भी मेरे साथ होती, या फिर कुदरत मेरा साथ देती, या फिर उच्च शक्ति मेरे साथ होती। वैसा है कुछ दोस्तों मेरे साथ में हुआ। मुझे नहीं मालूम था पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मैंने शुरुआत कर ली तो कर ली, और आखिरी मोमेंट तक मैंने अपना हौसला नहीं आ रहा। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे पास पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि शहर से दूर है, ये सुनसान एरिया है, यहाँ पे काफी थोड़े बहुत घर है और एक अलग सलग है। और मुझे नहीं मालूम था, मेरे घर से तो 5-6 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं आज देख पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, अगर मैं मेरी अगर पर्सनैलिटी में सेम वैसे ही रखता था कि एक पर्दे का पीछे का जो एक्टर होता है ना, क्योंकि मैं हमेशा डायरेक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे वजह से हो रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, और मेरे लिए कोई दूसरा चैलेंज हो ही नहीं सकता, मेरी मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज मुझे समझ आ गया दोस्तों कि मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ, और इस जीवन के रंगमंच में मुझे वो खुद की जो फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो खुद के बलबूते पे उसको चलाना चाहता हूँ, सुपरहिट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हैं मेरे अपोज में, वो रहने भी चाहिए, क्योंकि अपोनेंट नहीं होंगे तो फिर मैं सीखूंगा कैसे? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर क्यों कहा गया है? क्योंकि मुझे जैसे जैसे अनुभव आ रहे हैं आज इस क्षेत्र में आने के बाद, काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन मुझे उसका कोई कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि लेट गॉड। अल्कोहलिक सामने में उसने मुझे ये बहुत अच्छी बात सिखाई कि अनंता छोड़ दे उस बातों को, इस बातों से तुझे तकलीफ हो रही। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं होता था, मैं उसकी बात दिल में लेकर यहाँ वहां जाके 10 लोगों को बोलता था, और वो जब सामने आता था, और भाई कैसा है, बहुत अच्छा चल रहा है क्या, आजकल तो दिख नहीं रहा, ऐसा वैसा, मतलब मीठी मीठी बातें, मीठी छुरी।
लेकिन उसके पीठ पीछे उसकी सारी जो कहानियां रहती थी लोगों को बताना, उसकी बदनामी करना, यही जो एक मेरा जो नेचर था, रियल रियल नेचर था, जो मेरा कैरेक्टर था। आज कहीं तो भी दोस्तों ये मुझे नहीं लगा कभी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में इतनी ताकत है कि यार इसकी वजह से मैं इतना सारा कुछ कर पा सकूंगा। मुझे भी आज बहुत सारी परेशानी होती है, और खुशी इस बात की है कि यार इस क्षेत्र में मैं खुद होकर मैंने बहुत सारे मेंबरों को फोन किया, हमारे ओल्ड टाइमर्स को, मुंबई, दिल्ली, नासिक, पुणे, जहाँ के भी मेरे पास कांटेक्ट है, सबसे मैंने बात की कि सर ऐसा ऐसा है, मेडिकल के लिए ऐसा हो रहा है और इसके लिए ऐसा है, तो मेरे लिए चॉइस क्या होगी। ये मैंने अपने दिल से नहीं किया। मेरे स्पॉन्सर से भी मैंने बात की, 2 बार नहीं, 4 बार, 5-6 बार बात की। मतलब सर क्या करूं, कैसा करूं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने सीधा बोला भगवान पे छोड़ दे, जो भी करना है पूरे शिद्दत के साथ कर, पूरा अपना 100% दे, और जो भी होगा ना परिणाम उसके हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं भाई। बस तू अपना कर्म करते रहे, जो भी होगा अच्छा ही होगा, या तो उसमें पास होगा तो या फेल होगा। जो भी अनुभव आएगा वो तेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी। और वही किया मैंने दोस्तों, क्योंकि आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके सामने दोस्तों कि आज मेरे मन में ना किसी औरत को लेकर ऐसी कोई भावनाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि यही अनंतता है वो दोस्तों, जिसके एक एक सेकंड के विचारों में एक लस्ट इतनी उभर के आती थी। वो किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी का बेटी है, ये सारे विचार से मैं दूर था पहले। किसी को भाभी बोलना, किसी को मैडम बोलना, किसी के घर में 12 स्टेपिंग के वक्त भी वैसे हुआ। जब मैं खुद की नहीं धो रहा था, धो नहीं सक रहा था, तो मैं दूसरों को ये मैसेज देने जाता था, क्योंकि मुझे वहाँ उसकी औरत पे मेरा ध्यान रहता था। उससे मीठी मीठी बात करना, उससे परिवार से लगाव करना। अरे अल्कोहलिक से मेरा काम है ना कि उसके एलानॉन से, लेकिन मेरा नेचर ऐसा है कि भाभी जी बोल के मैं उनको मतलब बातों में फंसाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता था। लेकिन आज बहुत बड़ी सीख मिली है दोस्तों कि यार ये सब बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इसका भी मैंने भुगतान किया है। जब मेरी वाइफ मुझसे छोड़ के गई थी, 4 साल के बाद में वापस आई, उसके बावजूद भी मेरे लाइफ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी ये कर्मकांड चालू थे। लेकिन गॉड ग्रेस है कि मैं सुसाइड करने गया था, लेकिन गॉड ग्रेस से एक ओल्ड टाइमर का मुझे उस दिन फोन आया और उन्होंने मुझे बचा लिया। उसके बाद में फिर मैंने ठाना कि मुझे अभी 12 कदमों की आवश्यकता है। तब तक कि मुझे नहीं लगा कि मुझे कदम लेने चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, इसकी क्या जरूरत। ये जो निगेटिविटी थी मेरे अंदर में, एक सबसे पहले तो मीटिंग के बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिनाइल था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि मुझे सोबरिटी मिल रही है, मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, मैं अच्छा सुन पा रहा हूँ, अच्छा कुछ दिख रहा हूँ, तो एक अहंकार फिर से बढ़ गया। ईगो ऑफ सोबरिटी जिसको बोलते, सोबरिटी का घमंड आ गया था। लेकिन बोलते हैं ना, घमंड ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और इस मतलब वही ओल्ड टाइमर जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा साथ दिया, आज भी दे रहे हैं। और मेरे यहाँ पे भी आए थे, वो एक दिन रुके थे, और बहुत सारे मेंबर्स भी आते हैं यार। और मुझे तो कभी कभी चिढ़ आती थी मेंबरों की, अरे साला तब मतलब मेरी बुराई करते मेरे पीठ पीछे, और यहाँ आके थोड़ा बैठते मेरे साथ में, नाश्ता करते, खाना खाते। फिर मैंने सोचा अपने बारे में कि यार तू भी तो ऐसा ही है, तूने जो दूसरों को दिया है वो तुझे वापस मिल रहा है, दैट्स इट, तो कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे दोस्तों आज बहुत सारी चीजें मतलब देख पा रहा हूँ कि मतलब जो चीज मेरे हाथ में है नहीं, जो मैं कभी कर नहीं सकता था, मैं आज खुद का ध्यान मतलब वैसा है कि टाइम नहीं मिलता, ऐसा हो ही नहीं सकता। टाइम सबको मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन आलस भी रहता है ना कभी कभी कि नहीं यार चल छोड़ो। और मेरे अभी सेंटर में इतने सारे 7 कैमरे लगा के रखे, तो उस कैमरे पे वॉचिंग करना, ये करना, वो करना, सब करता हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मुझे अकेले की मेरी ड्यूटी है, मुझे करना चाहिए। स्टाफ भी है मेरे पास, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार फिर उनको मैं अच्छे से प्यार से समझाता हूँ, फिर किसी को झाप देता हूँ। आज ही एक जन को पड़ी मेरे से मार, क्योंकि 2-4 लोग ओपीडी भी है यहाँ पे, जो ओपीडी पे रहते हैं, तो उनको शराब पीना अलाउ नहीं है। 1-2 बार उसको समझाया मैंने, फिर से आज शराब पी के आया वो। मैं बोला देख भाई, ये तेरा घर नहीं है, ये सेंटर है, तेरे को यहाँ के रूल्स फॉलो करने ही होंगे। वो पैसे वाला है, घर का करोड़पति है, उसके घर में मतलब सब कुछ है। तो उसके पापा ने उसकी जिम्मेदारी मुझ पे दी थी, लेकिन मैंने उस पर ट्रस्ट किया। वो बोला कि मुझे ड्यूटी करना है भैया, यहाँ से मुझे आप अलाउ करो, शराब नहीं पीऊंगा। वो कुछ दिन अच्छा भी रहा, 15-17 दिन तक। उसके बाद में पता नहीं उसके मन में क्या विचार आ गए। और एक बंदा आता है अभी रात को 1 बजे आता है, वो भी ड्यूटी करके आता है, वो उसने अभी तक कोई गलती नहीं की है। लेकिन मैं सोचता हूँ, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बीमारी है मुझे, जो चीज होती ही नहीं ना उसके बारे में सोच के मैं
खुद को एकदम डिस्कम्फर्ट कर लेता हूँ, खुद को रेस्टलेस कर लेता हूँ कि यार मुझे लगता है कि यार मेरे हिसाब से सब चलने चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इस दुनिया को, या मैं किसी को बदल नहीं सकता, या फिर मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ तो कर्म मुझे करने होंगे, न ऐसे मुझे कोई दाल चावल नहीं देगा। आज जो भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, आज धीरे धीरे जो मेरे मन में विचार आते हैं वो भगवान पे छोड़ देता हूँ, अच्छे विचार मैं लेता हूँ, बुरे विचार को छोड़ता हूँ। फिर भी मेरा जो कमीनापन है वो बाहर उभर के आता ही है। कभी कभी पुरानी बातें यादें आती है, पुरानी जीएफ की बातें याद आती है, तो मैं अपनी वाइफ से शेयर करता हूँ। तो मेरी वाइफ बोलती है मुझे, जाओ ना उसके पास, उसी के साथ क्यों नहीं शादी की, ऐसा किया वैसा किया। तो मुझे तब गुस्सा भी आता है, फिर वाइफ से प्यार भी आता है, क्योंकि यार मैं जो बोलता हूँ तो किसी को ठेस पहुंच सकती है, किसी का दिल दुख सकता है, ऐसे ये बात मेरे दिमाग में आती नहीं कभी। तो फिर मैंने जब फिर से इन्वेंटरी लिखा, मैंने फिर से ये किया, क्योंकि मैंने स्टेप में 2 बार किया है, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि मेरे जैसा है ना इंसान, मुझे जरूरत ही नहीं लगी, महसूस ही नहीं हुई कि इतना सब कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं क्यों अपनी बदनामी करूं। और इतना अच्छा सुबर हूं मैं, और इतना अच्छा सब कुछ मेरे पास में है, तो फिर क्या किसी को कुछ बोलना है। ये मेरा पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेप वर्क के लिए किसी को अप्रोच किया था, रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करने के बाद में मेरे साथ में ये सब कुछ, मैंने अपनी गलती से वो सब कुछ खो दिया था। लेकिन सेकंड टाइम मैंने वो गलती नहीं की दोस्तों, क्योंकि प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग बोला है मुझे इन ऑल एवर अफेयर्स। हाँ, ये हमारा जो 12वां कदम है, हमको जो बोलता है, जो 11वां कदम है वो बोलता है। और आज जो मार्च महीना हमारा चल रहा है, तीसरा कदम, या तीसरे कदम की तो बात पूछो मत, क्योंकि मुझे सब कुछ मेरे हिसाब से चाहिए। मैं अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहता हूँ, और भगवान की इच्छा क्या है मुझे कभी जानने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऑल इज वेल दिख रहा है, सब कुछ हर तरफ हरियाली है मेरे सामने, तो मुझे फिर भगवान की जरूरत क्या है। मैं ही खुद भगवान बन जाता हूँ। मेरा जो ईगो है मुझे वो भगवान से इतना दूर लेके जाता है, जब तक मैं पटक नहीं खाता तब तक कि मुझे समझ ही नहीं आता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ये सारी चीजें दोस्तों आज समझ आ रही कि यार जो मैं ग्रैंड सिटी लोगों को दिखाना चाहता था, जिस ग्रैंड सिटी में मैं आगे बढ़ना चाहता था, जो ईगो में मैं खुद को रखना चाहता था, बोलते कि अभिमान मत रखो स्वाभिमान रखो, ये सारी चीजें है ना आज धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे पास में जो कुछ भी है ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दिया है उस भगवान की कृपा से, तो यही आज मेरे लिए जो प्राप्त है ना दोस्तों, वो पर्याप्त है। क्योंकि मैंने उस गटर का पानी पिया है, मतलब गटर की गंदगी मैंने साफ की है। और आज जब मुझे जो वाटर कैन बोलते हैं फिल्टर का पानी पी रहा हूँ मैं, ये क्या मेरी औकात नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ये सब मिला है मुझे उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। और ये जो मिला, ये जो अद्भुत जो प्रोग्राम मुझे दिया गया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, और जो साथ मिला है ना दोस्तों आप भाइयों का, ये साथ में कभी मरते दम तक नहीं भूल सकता, क्योंकि एक अल्कोहलिक ही दूसरे अल्कोहलिक को समझ सकता है, उसकी मदद कर सकता है। और आज मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर से एक बार आप सभी दोस्तों से माफी चाहता हूँ, जितना मुझे समझ आया उतनी बोलने की कोशिश की है मैंने। जो भी गलतियां होगी दोस्तों तो अपना छोटा भाई समझ कर माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू पायनर ग्रुप, थैंक यू, थैंक्स लॉट।